सभी दर्शकों को टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। क्लिनिक थेरेपी की इस श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं स्वाति जी को दो बच्चों के साथ, जो हमको बताएंगी कि मिट्टी के इलाज से उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। स्वाति जी, अपना परिचय दीजिए, बच्चों का परिचय दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मेरा नाम स्वाति डुमरे है और नवी मुंबई में रहती हूँ। ये मेरी बेटी जो 10 साल की हुई है ना, तो जितने साल की हुई है उतने लाख में मुझे पड़ी है। 11 लाख? ये तो लेकिन अनमोल है। सर है तो वो अनमोल, लेकिन बहुत सहा मेरे बच्चे ने जी। बहुत। एक 4-5 साल की थी तब से इसका पेट दर्द शुरू हुआ। हर तरीके से हर डॉक्टर को दिखाया, चाइल्ड सर्जन को दिखाया। नवी मुंबई के तो मेरे ख्याल से बहुत कम डॉक्टर ऐसे रहेंगे जिनको एज अ पेशेंट जो हमें नहीं पहचानते हैं। तपस्या का पेट दर्द, इसकी एंडोस्कोपी हुई कितनी बार, कोलिनोस्कोपी हुई, कोलिनोस्कोपी हुई सर इसका एब्डोमेन सिटी स्कैन भी हुआ है 2 बार। इतनी कम एज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस पेट दुख रहा है। उसका रीज़न पता ही नहीं चल रहा था। साइक्लोपाम तो कितने मेरे बच्चे ने खाए हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। फिर इसका मेजर दुखना लॉकडाउन में चालू हुआ कि ये रात भर सो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। फिर अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने पेशेंट को देखना बंद किया था। अभी करे तो क्या करे। एक टाइम ऐसा आया सर कि मैं बच्चे का दर्द देख नहीं पा रही थी। अभी भी वो चीज़ें याद करूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है। तो तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सर अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने हर तरीके अपनाए, लेकिन इसको किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या बताया? आपने बताया, स्वाति आप विश्वास रखो और मिट्टी के लेप का प्रयोग करो। हाँ। और यकीन मानो 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा। और सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा था कि और मैं आपको मुंह पे बोल भी नहीं पा रही थी कि सच में ऐसा होगा, ऐसा मिरेकल हो सकता है। कोई मिट्टी पेट पे लगाओ और बच्चे का पेट दर्द खत्म हुआ। और इसका तो बहुत टाइम से पेट दर्द हो रहा था। सही बात है। इसके साथ इसको कॉन्स्टिपेशन भी था। सर मेरे बच्चे ने 2019 और 20 में मैदा नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, सैंडविचेस नहीं खाए। उसको तो क्या खाती थी? सर उसको ज्वार, नाचनी, रागी, पूरा ग्लूटेन फ्री डाइट पे मैंने रखा था। सुबह सुबह उठ के उसको मैं ऐशगार्ड का जूस देती थी ताकि उसका कॉन्स्टिपेशन सेट हो जाए, उसको जो एसिडिटी है उसके बॉडी में वो कम हो जाए, उसको हर खाना हज़म हो जाए। लेकिन किसी चीज़ का कुछ असर नहीं हुआ। फिर जब मैंने ये मिट्टी का इलाज करना स्टार्ट किया तो पहली बार मैंने मिट्टी लगाई। फिर उसके 1-2 दिन के बाद, बेटा पेट दुखता है? हाँ मम्मा दुखता है। तो वापस मुझे ऐसे लगा कि सच में ये भी कुछ काम नहीं करने वाला। अच्छा। फिर ये भी थी, मम्मा ये मिट्टी लगा के सच में मेरा पेट दर्द कम होगा क्या? मैं उसको ऐसे ही बोलती थी, बेटा हाँ बेटा, अगर डॉक्टर पीयूष अंकल ने हमें बोला है कि इससे कम होगा तो कम होगा, आप प्रे करो कि हाँ मैं मिट्टी का ये इलाज कर रही हूँ और मेरा पेट दर्द कम होना चाहिए। अभी बच्चे को सर क्या ही विश्वास दूँ मैं, और क्या दूँ। और लॉकडाउन का पीरियड कितना क्रूशल था आपको तो पता है। मैं रात में 1:30, 2-2 बजे आपको फ़ोन करके रोती थी, सर बच्चे का पेट दुख रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब 4 मिट्टी के लेप के प्रयोग इसके हो गए, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार और 8वीं बार तक तो इसका पूरा पेट दर्द बंद हो गया था और इसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो था वो रिजॉल्व हो गया था। दिस इज मिरेकल। स्वाति, अब हम तपस्या के मुँह से सुनना चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। तो मेरा पहले बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था और मेरे को वो सहन नहीं हो पा रहा था। और फिर मम्मा ने इनसे बात करी और इन्होंने मेरे को मिट्टी दी। और मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि उस मिट्टी से मेरा पेट दर्द गायब हो जाएगा, और वो सच्ची में हो भी गया। मैंने 8 डेज़ तक वो मिट्टी लगाई और मेरा पेट दर्द ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। और मैं सारी चीज़ें खा पा रही थी, और मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स हर चीज़ खा पा रही थी। नहीं, पहले खा पा रही थी कि बाद में? बाद में। और पहले मेरी मम्मा सिर्फ मुझे ग्लूटेन फ्री चीज़ें देती थी। अच्छा, कुछ आइडिया है कि ये मिट्टी लगाने से दर्द कैसे ठीक होता है? नहीं, क्योंकि पेट में तो कुछ गया नहीं, तो दर्द ठीक कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। अच्छा, उसको सिर्फ एक बात पता है कि वो पहले कुछ खा नहीं पाती थी, पेट के दर्द से बहुत परेशान रहती थी। 8 दिन तक लगातार उसकी माँ ने कुछ बहाना बना के उसके पेट पे लेप लगाया।
धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम ख़त्म होती गई और 8 दिन के बाद प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो गई और 8 दिन के बाद वो कुछ भी खाने के लिए आज़ाद हो गई, चाहे पिज़्ज़ा हो, हाँ। बर्गर हो, चॉकलेट हो। यही हुआ ना बेटा? हाँ। दर्शकों, अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके साथ क्या हुआ। उसके पहले एक बार संस्कृति से भी बात कर लें। हाँ, इसका स्कूटी से काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसके पैर में भी बहुत बड़ी चोट आई थी। उसको यहाँ पे उसका फोरहेड जो है ना वो बुरी तरह से ख़राब हुआ था। काफ़ी बड़ी चोट थी और काफ़ी दिखने में सुंदर है। तो मेरी जो ननंद है, नंदोई है, हम एज अ मामा मामी जैसे हमें हमारे बच्चे की फ़िक्र है, तो वो भी हमारी भांजी है। तो उसके बारे में भी हमें बहुत टेंशन हुआ कि पैर को इतना बड़ा घाव, पेट में इतना बड़ा घाव, फेस यहाँ पे इतना ख़राब हुआ था, तो अभी कैसे क्या होगा। फिर जैसे उसके एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हुआ, ज़ख्म थोड़ा ठीक होने लगा, तो वो जो स्कार है, वो जो निशान है, वो क्लियरली विजिबल होने लगा। तो पेरेंट्स को तो टेंशन आता है। उसकी मम्मी जो मेरी ननंद है सारिका, वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है मेरी, तो उसको भी बहुत टेंशन आया था कि भाभी मेरी बेटी का ये स्कार का निशान कैसे जाएगा। तो मैंने उसको बता दिया कि दीदी आप ना ये मिट्टी का प्रयोग कर लो, रेगुलर इसको एक जगह पे वो मिट्टी लगा दो, वो स्कार का निशान धीरे धीरे गायब हो जाएगा, मिटता जाएगा। और सच मानिए इसने भी 8-10 बार वो मिट्टी पानी में मिक्स करके लगाई है और वो फेड हुआ है, बहुत ज़्यादा फेड हुआ है। तपस्या, मामी सच बोल रही है? यस, बहुत हद तक ये सच है। मेरा मार्क जा नहीं रहा था। मैंने 2-3 अलग अलग टाइप्स की क्रीम्स, लोशंस ट्राई किए, बट वो मार्क था कि लाइक फेड नहीं हो रहा था और एज फेस पे था, तो मेरे को बहुत डर था कि मेरे लुक्स पे इफ़ेक्ट होगा या कुछ भी। तो मैंने 2-3 डॉक्टर को कंसल्ट किया था। उन्होंने यही बोला कि आप 6 मंथ्स ट्राई करो, 7 मंथ्स ट्राई करो, आपका मार्क जाएगा। बट एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट्स नहीं आए। आफ्टर मामी ने जब ये सजेस्ट किया कि एक बार ट्राई कर लो, तो आई एम लाइक अभी 2-3 लोशंस ट्राई किए, एक और कर लेते हैं। एंड देन उसके अराउंड 4 to 5 टाइम्स यूज़ करने पे ही उसका इफ़ेक्ट बहुत हद तक दिखा। तो मैंने अराउंड 11 टाइम्स यूज़ किया और वो बहुत हद तक उसका जो मार्क था वो फेड हुआ और उसके रिजल्ट्स बहुत इमेजिनली बहुत अच्छे थे। मिट्टी को प्रकृति ने इतनी ताकत दी हुई है कि मिट्टी शरीर पे टच करने पे और लगाने पे जो प्रोसेस है, जो स्वाति जी आपको बताएंगी, मिट्टी शरीर से जहर सोख लेती है। बस हमको और चाहिए क्या? क्लींजिंग थेरेपी पूरी इसी बात पे आधारित है, शरीर से जहर निकालो। हुआ ये कि तपस्या के शरीर पे जब ये लगाया गया एब्डोमेन पे, तो मिट्टी ने अंदर से जहर सोख लिया। कोई बात करता है कि इसको जिंक की इंटॉलरेंस है, कोई कहता है ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, कोई कहता है अरारोट की प्रॉब्लम है। मुझे ये सब समझ में नहीं आता और मैं कहता भी हूँ, ये सब समझने की ज़रूरत क्या है? आपको बीमारी के बारे में पीएचडी करनी है या इलाज के बारे में कक्षा 4 का ज्ञान? मैं उस कक्षा 4 के ज्ञान की बात करता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। तो मिट्टी ने 2 काम किए। पहला काम मैंने आपको बताया, मिट्टी ने इसके शरीर से जहर सोख लिया और मिट्टी ने एक काम और भी किया। शरीर ने मिट्टी में से वो सब कुछ सोख लिया जिसकी शरीर को ज़रूरत थी और हम गणनाएं करते रह जाते हैं कि कब पोटेशियम की कमी है, कब आयोडीन की कमी है। सच बताएं, आपको इलाज के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो स्वाति जी, आप क्या दिखाएंगे कि मिट्टी आपने कैसे लगाई जिससे हमारे दर्शकों को पता चले और वो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं? ये स्वाति ने आपको मिट्टी दिखाई थोड़ी सी निकाल के। प्रकृति ने जो मिट्टी बनाई थी उसमें न तो कोई फर्टिलाइज़र था और ना पेस्टिसाइड था। ईंटा गारा ये भी नहीं था। कई बार तो अभी टायर के टुकड़े तक मिलते हैं मिट्टी में। ये सब ओरिजिनल मिट्टी की प्लानिंग में नहीं था। हमको ऐसी मिट्टी चाहिए जो वाकई मिट्टी हो और सिर्फ मिट्टी हो।
मिट्टी मिलना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन पॉसिबल है। आप अपने घर के आसपास की नर्सरी में बात कीजिए, ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं ये मिलेगी। ये जो मैंने मिट्टी दिखाई हुई है, ये जो पाउडर फॉर्म में है, मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। बिहार के एक गांव में मछलियाँ पाली जाती हैं। मछलियाँ नेचुरली पानी को साफ करती हैं और बड़ा तालाब है। मई के महीने में वो सूख जाता है और सूखने के बाद उस मिट्टी को खोद खोद के अलग किया जाता है और उसको पीसा जाता है और पीस के छाना जाता है और ये मिट्टी पूरा असर करती है। मेरी बातों से आप ये मत सोचिएगा कि वो मिट्टी ही मिलना ज़रूरी है। मैं तो बार बार कहता हूँ, क्लीनिंग थेरेपी में जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सामान आपको आपके घर के पास मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ स्वाति जी, तपस्या जी और संस्कृति जी को मेरा धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।